आज हमारा टॉपिक है 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। इससे पहले हम लास्ट वीडियो में 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं वो पढ़ चुके हैं। 2 अंकों वाली संख्याओं में या तो इकाई का अंक 0 था, या इकाई का अंक 5 था, या इकाई का अंक ना तो 0 ना ही 5, मतलब उससे अलग कोई था। तो 2 अंकों वाली संख्याओं का हम शॉर्टकट तरीके से वर्ग ज्ञात करना सीख गए थे लास्ट वीडियो में। आज हमारा टॉपिक है 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, मतलब 3 अंकों की संख्याएं हैं और उसका हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे बिना किसी कैलकुलेशन के। तो उसके लिए हम सबसे पहले इजी वाली संख्या ले लेते हैं। सबसे पहले इजी लेंगे, फिर उससे हार्ड, मतलब 1000 तक हम जाएंगे, 100 से ऊपर 1000 तक हम जाएंगे कि उन संख्याओं का हम वर्ग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इजी संख्या ले लेते हैं, कोई सरल नंबर ले लेते हैं। जैसे 101 है तो हम इस संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना है, 3 डिजिट की है। तो सबसे पहले इसमें ये याद रखेंगे हमारा 2 डिजिट फिक्स है, 2 डिजिट फिक्स रहेगी इसमें, ये हमेशा याद रखेंगे। तो सबसे पहले 3 स्टेप में ये मान आएगा। अभी शुरू वाले सवाल में इसको बता रहे हैं, लाइन खींच के बता रहे हैं, बाद में इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर हम यहाँ लिखेंगे, इसका स्क्वायर हम यहाँ लिखेंगे, और बीच में क्या होगा, इसको 1 नंबर मानेंगे, इसको 1 नंबर मानेंगे। इन 2 डिजिट को हम 2 संख्याओं को 1 ही नंबर मानेंगे और इसको 1 अलग मानेंगे। तो सबसे पहले हम इस यहाँ पे है तो यहाँ पे इसका वर्ग हो जाएगा, तो 1 का वर्ग 1 होता है, तो इसको हमें 2 डिजिट में लिखना। सबसे पहले हमारा मेथड है 2 डिजिट फिक्स है, मतलब 2 संख्याएं हमें 2 अंकों वाली संख्या ही लिखनी है। तो इसको 0 1 हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका भी, तो ये भी 0 1 हो जाएगा। तीसरा जो बीच वाला है तो बीच में क्या लिखते हैं, इन तीनों की मल्टीप्लाई, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 रहेगी, 1 की फिर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो उसको भी हम 0 2 लिखेंगे। तो हमारा जो संख्या आई है वो इस वाली 0 का कोई मतलब नहीं, तो इसको 1 लिखेंगे, इसको 0 2 लिखेंगे, इसको 0 1 लिखेंगे। तो 10,201 जो हमारा 101 का जो वर्ग है वो 10,201 हुआ। इसको आप कैलकुलेटर निकाल के चेक भी कर सकते हैं कि 101 का जो वर्ग होता है वो हमारा 10,201 हो जाता है, 1 होता है। तो हम ये है ना बहुत आसान तरीका, और बिना किसी कैलकुलेशन के, पहले तो हमने लाइन खींच के निकाला, धीरे धीरे जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो हम इसको बिना लाइन खींचे इसको बिल्कुल सीधा ऐसे लिख सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। और कोई भी सवाल में अगर ये 3 अंकों वाली संख्या उसका स्क्वायर ज्ञात करना आता है, इसको स्क्वायर निकालना होता है, तो हम सीधा सीधा उसको लिख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है, उसको हम निकाल सकते हैं आराम से। अब ऐसे जैसे दूसरा नंबर ले लेंगे, तो दूसरा नंबर जैसे 103 ले लिया, मतलब ये भी आसान है। सबसे पहले आसान करते हैं, उसके बाद हम 1000 तक जाएंगे कि कौन सी संख्या उनको कैसे वर्ग निकालेंगे। 3 अंकों की संख्या है तो जैसे इसको भी 1 नंबर अलग मानेंगे, इसको 1 नंबर अलग मानेंगे। सबसे पहले वही 3 स्टेप में सवाल होगा, इसका वर्ग यहाँ पे लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर होता है 0 1, 2 डिजिट में हमें लिखना ही है। 0 3 का मतलब 3 है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसको हम 0 9 लिखेंगे। अब इनकी तीनों की गुणा 1 की 3 में गुणा करेंगे, 3 हो जाएगी, 1 की 3 में गुणा 3 आएगी, और 3 की 2 में गुणा 6, तो 6 को हम लिखेंगे 0 6। तो हमारी जो 1 0 1 को 1 लिखेंगे, 0 1 0 6 और 0 9, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा 103 का स्क्वायर क्या हुआ, 10,609। तो ये हमारा दोनों आराम से इसका स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। अब जैसे तीसरी हम संख्या ले लेंगे, उसका हो जाएगा 104 ले लीजिए या 204 ले लीजिए। 204 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, उसका ही वही 3 स्टेप में आएगा। सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 को 04 लिखेंगे। इसका 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इसको 2 डिजिट में है, तो 2 नंबर में पहले से ये संख्या 16, तो इसको हमने 16 लिख दिया। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई, 2 4 8, 8 की 2 में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, तो इसका जो स्क्वायर हो गया हमारा 204 का वर्ग क्या होगा 4, और ये 16 और ये 16, 41,616 इज द करेक्ट आंसर। 204 का स्क्वायर कितना हुआ 41,616। इसको हम लिख सकते हैं आराम से बिना किसी कैलकुलेशन से, इसको हम सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, 3 डिजिट की कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर हम इस वाले मेथड से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है, आराम से, मतलब 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर इसको लाइन खींचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हम संख्याओं को उसको लिख सकते हैं। अब उससे आप सिंपल हो गया, अब थोड़ा सा उससे हार्ड ले लेते हैं। जैसे 405, इसका हमें स्क्वायर निकालना है,
तीन डिजिट का नंबर है ये भी। तो इसमें भी इस वाले को एक संख्या मानेंगे, इसको एक मानेंगे, वही 3 स्टेप में इसको निकालेंगे। तो 3 से पहले इसका 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। दोनों 2 डिजिट में है, ये भी 2 डिजिट में, तो दोनों को लिख लिया। अब हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40, तो 16 40 25, ये हमारा किसका वर्ग आ गया है 405 का वर्ग जो आया वो 1,64,025। तो हमारा इसका 405 का जो स्क्वायर है वो 1,64,025 हो गया। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। 112 का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 112 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले वही इसको 2 डिजिट में ले लेंगे, 3 स्टेप में निकालते हैं। 3 स्टेप होता है, 2 डिजिट में एक एक जगह दो ही नंबर का वो लिखा जाएगी संख्या, तीसरी वाले को आगे इसमें ऐड कर दिया जाएगा। अगर 3 नंबर का आएगा तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 0 1 लिख दिया। 12 का स्क्वायर कितना होता है, क्योंकि 2 संख्याओं का वर्ग निकालना हमने पिछले लास्ट वीडियो में बता दिया था। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 में 2 डिजिट वाली संख्या यहाँ लिखी जाएगी 44, और जो 1 है ये एक्स्ट्रा नंबर इसको इस वाली संख्या में इसको ऐड कर दिया जाएगा। 12 की 1 में गुणा करेंगे 12, 12 की फिर 2 में गुणा करेंगे 12 दूनी 24, 24 में एक ये ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 25। तो हमारी जो 112 का जो वर्ग गया वो 1 2 5 4 4, 12,544 इज द करेक्ट आंसर। तो ये 112 का स्क्वायर जो है वो 12,544। बहुत ही आसान तरीका है, कोई सा भी 3 डिजिट की कोई भी संख्या है, चाहे कोई भी कितनी बड़ी संख्या है 3 डिजिट में, 900 तक इसको लेके जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इससे हार्ड लेके चलते हैं, ये हो जाएगा 215। 215 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वही 3 डिजिट में आएगा, 3 स्टेप है इसके भी। 2 डिजिट फिक्स है हमारी, एक एक स्टेप हम 2 ही नंबर लिखेंगे। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो इसको 0 4 लिख देंगे। ये 15 अलग है, 2 अलग है। 15 का स्क्वायर कितना होता है ये हमें पहले पता है, पहले वीडियो हम याद कर चुके हैं। 2 संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, 2 अंकों की संख्याओं वाला। तो 15 का वर्ग होता है 225। तो 225 में हम 25 तो यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 डिजिट ही यहाँ पे लिखनी है। तो ये जो 2 है एक्स्ट्रा नंबर, ये हम इस वाली संख्या में इसको ऐड करके लिखेंगे। तो 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, 60 में ये 2 नंबर भी तो है, ये वाला भी तो जोड़ेंगे। 60 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62। तो हमारा 215 का जो वर्ग हुआ वो हुआ 4 62 और 25, 46,225। ये क्या है हमारा 215 का वर्ग। आप इसको कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, यही नंबर आएगा। इतने आसान तरीका है कि 3 अंकों का वर्ग करने में कोई पेन भी उठाना नहीं पड़ेगा। अगर थोड़ा सा आपने इसका प्रैक्टिस कर ली तो इसको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, डायरेक्ट बता सकते हो कि हाँ 215 का स्क्वायर कितना होगा 46,225। कोई भी 3 अंकों की संख्या है उसका हम स्क्वायर बहुत ही आसान तरीके, इस वाली ट्रिक से हम बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। और 3 या 4 सेकंड के अंदर संख्या है उसका हम स्क्वायर इस वाली शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं। अब बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी है। तो अब हम किसका निकालेंगे 415। तो 415 का स्क्वायर वही 3 स्टेप में आएगा। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, इसको अलग मानेंगे, इसको अलग मानेंगे। 15 का वर्ग कितना होता है 225। तो 225 में हम यहाँ क्या लिखेंगे 25, और ये जो 2 है ये अगली वाली संख्या में इसको ऐड कर देंगे। तो 15 चौका 60, और 60 की 2 में गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, 60 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 120, 120 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 122। लेकिन यहाँ पे हम 122 आया, लेकिन 122 तो लिखेंगे, पहले ही हमारा मेथड फिक्स है। रूल क्या हमारा 2 डिजिट हमारी फिक्स है, इसका हमें केवल 2 ही नंबर लिख रहे हैं। तो हमारा 15 दिन 60 दिन 120 और 2 ऐड करा 122 है। 122 में हम केवल यहाँ पे 22 लिखेंगे। तो आप बोलोगे कि एक कहाँ जाएगा, तो एक को हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर दे जाएंगे 16 में। तो ये हो जाएगा हमारा 17, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 25। ठीक, 415 का जो हमारा स्क्वायर है वो आएगा 1,72,225। तो ये वहां से जो
3 अंकों की ये वाली संख्या आई थी, इसका जो एक अंक है वो वाला इसमें ऐड कर दिया जाएगा। जैसे ये वाली 3 अंकों की थी तो इसका ये वाला अंक इसमें ऐड कर दिया गया। ये वाली 3 अंकों की आई तो 2 नंबर यहाँ पे लिख दिए इसके और 1 अंक इसमें ऐड कर दिया। तो ये हमारी संख्या होगी 17, 22, 25। तो ये हमारा 415 का वर्ग आ गया। तो ऐसे ही हम और भी आगे नंबर ले लेते हैं 6, 3, 0। इसका हम स्क्वायर निकालेंगे। ये भी 3 अंकों की संख्या है। 3 अंकों की संख्या है तो इसको एक संख्या मान लेंगे, इसको एक मान लेंगे, वही 3 स्टेप में इसको निकालेंगे। सबसे पहले हम 6 का वर्ग निकालेंगे। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 30 का वर्ग कितना होता है? इसको हम 2 अंकों की वर्ग जो संख्या बताई तो इससे निकाल सकते हैं। तो 30 का वर्ग होता है हमारा 900। 0 का डबल हो जाएगा, डबल 0, और 3 का स्क्वायर 9। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? डबल 0 यहाँ पे लिखेंगे। जो 9 होगा ये वाला नंबर, इसको इस वाली संख्या में ऐड कर दिया जाएगा। अब 6 की और 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 180, 180 की फिर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 360, 360 में हम 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 369। तो 369 का केवल यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 69। और ये जो 3 है वो हम इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा 69, ये हो जाएगा डबल 0। तो हमारा 630 का जो वर्ग है वो हो गया हमारा 3,96,900। तो ये 630 का वर्ग हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम और आगे भी संख्या ले सकते हैं। जैसे हम ले लें 815। 815 का हमें वर्ग निकालना है। तो 815 का वर्ग निकालना है, इसको भी हम 3 तरीके से 3 स्टेप में निकालेंगे। सबसे पहले इसका 8 का वर्ग निकालेंगे। तो 8 का वर्ग होता है 64, 15 का वर्ग होता है 225। तो 225 में 25 यहाँ लिख देंगे। तो 225 का ये जो 2 है ये संख्या ये इस वाली संख्या में ऐड कर दी जाएगी। 15 की 8 में गुणा करेंगे, 15 8 120, 120 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 240, 240 में ये 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 242। लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे 42 क्योंकि 3 अंकों की संख्या है। यहाँ पे क्या है? 2 डिजिट हमारी फिक्स है, तो यहाँ पे 42 लिखेंगे। जो 2 है वो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 66, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 25। ये हो गया हमारा 815 का स्क्वायर। इस तरीके से इतने आसान तरीका है, इतनी शॉर्टकट तरीका है कि हम बिना ही पेपर और बिना ही पेन की सहायता लिए बिना ही हम 3 अंकों की कोई भी संख्या है 100 से ऊपर 1000 तक कोई भी 3 अंकों की संख्या है तो उसका वर्ग हम इस विधि से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर सकते हैं वीडियो को।